हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी और हैप्पी न्यू ईयर टू यू। यूपीएससी का जैसा कि जानते हैं रिजल्ट आ चुका है। बच्चों की सबसे बड़ी तत्परता है इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू कैसे फेस किया जा सके। तो इसके लिए मैं स्पेक्ट्रम के प्लेटफॉर्म पुणे से, नासिक से, नागपुर से आपके सामने आया हूं। मैं डॉक्टर SM आज़ाद, JNU alumni, did research work in history and authored so many books. Over 15 years, I am teaching, training, mentoring the student of civil services aspirants and conducted various boards of examination as a chairperson of the board member over there. और मैं आज आप लोगों के लिए एक सरल और सहज उपाय लेकर के आया हूं, एक सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। जो बच्चे कंपीट कर चुके हैं ऑलरेडी, यूपीएससी ने उनको सिलेक्ट कर लिया है और उनका मेरिट भी टेस्ट हो चुका है। अब जो उनके पास चैलेंजेस हैं, मैं आज उसके विषय में बात करने वाला हूं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यूपीएससी की परीक्षा देने से पहले, अपीयर होने के बाद, इंटरव्यू तक ये सबसे बड़ी समस्या या दुविधा बनी हुई होती है कि इंटरव्यू कैसे दें, इंटरव्यू क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, उसकी मॉडलिटीज़ को कैसे तैयार किया जाए, उसकी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व की प्रस्तुति को कैसे तैयार किया जाए कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के पहले साक्षात्कार के लिए कैसे होना होगा। तो आज मैं आप लोगों की सबसे बड़ी दुविधा, मिथ और रियलिटी को मैं दूर करना चाहूँगा कि इंटरव्यू बोर्ड है क्या, इंटरव्यू बोर्ड का औचित्य क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इंटरव्यू बोर्ड कैसे फेस करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड की ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, या इंटरव्यू में मेंबर्स जो आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पर्सनैलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, उसका मेन रीज़न बिहाइंड क्या है। क्योंकि वो चाहते हैं कि एक परिपक्व सिविल सर्वेंट जो आपके सामने प्रस्तुत हो और वो हर एक चीज़ों को, अपनी कर्तव्य निष्ठा को सूझबूझ के साथ, समझ के साथ निभा सके। तो आइए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं मुद्दे पे आ जाता हूं आप लोगों के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी बताया जाए, हिंदी में भी बताया जाए, ताकि ज़्यादा से जो मेजॉरिटी बच्चे हैं उनको तथ्य समझ में आना चाहिए। उनको बेसिकली जो चीज़ें हैं, वो क्रिटिकल चीज़ें हैं, वो बहुत आसानी से आना चाहिए। इसीलिए मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत सहज और कहा जा सकता है कि आसानी से आपको बता सकूँ। आइए, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिविटी है, और जो इंटरव्यू की आहर्ताएं बनाई गई हैं, उस चीज़ के बारे में मैं बहुत ही सरलता से बताना चाहूँगा। सबसे मेजर चीज़ क्या है, इंटरव्यू बोर्ड क्या है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू बोर्ड में बुलाने का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इस चीज़ को मैं बहुत आसानी से बताना चाहूँगा, सरलता से। इसके साथ में मिथ भी बना हुआ है, रियलिटी भी बना हुआ है। मिथ या रियलिटी को मैं क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू कहाँ से पूछा जाएगा, इंटरव्यू कैसा पूछा जाएगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, क्या बता पाऊंगा, क्या नहीं बता पाऊंगा। एक स्टेज ऑफ, कहा जा सकता है, प्रेशर है, साइकोलॉजिकल कहा जा सकता है, प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। जैसे एग्जामिनेशन फैक्टर होता है, उसी तरह से इंटरव्यू फैक्टर होता है। लेकिन एग्जामिनेशन फैक्टर जो होता है वो वन साइडेड फैक्टर होता है, और इंटरव्यू बोर्ड क्या है, ये मल्टीपल फैक्टर होता है, मल्टीपल डोमेन होता है। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले जो 5 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, और चेयरपर्सन मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है। तो चेयरपर्सन, अगर आप उनको, कहा जा सकता है कि एंट्री आप लेते हैं तो चेयरपर्सन अगर हैं तो चेयरपर्सन ही कहें आप, वो मेल और फीमेल दोनों में भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि मैडम और सर कहने के चक्कर में आप कंफ्यूज कर चेयरपर्सन कहेंगे, दैट इज ओके, पार्ट ऑफ दैट। और दूसरी चीज की, वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास 300 साल का तजुर्बा है, इसको अच्छे से जानेंगे आप, क्योंकि 65-70 साल से कम के कोई भी लोग नहीं होते हैं। और वहां पर हर एक दृष्टिकोण से आपकी पर्सनैलिटी का परीक्षण किया जाता है। वो बहुत सरल है और सहज है। यहाँ तक कि यूपीएससी का भी इंस्ट्रक्शन है, मॉडलिटीज है
कि इंटरव्यू को जो कंडक्ट किया जाए, साक्षात्कार को जो कंडक्ट किया जाए, वो बहुत ही सरल अवस्था में, बहुत ही सहज अवस्था में, और जो सिचुएशन, जो एम्बियंस या कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कंडीशन दिया जाता है वो बिल्कुल आइडियल इन्वायरमेंट जैसी चीज़ हो, बिल्कुल कहा जा सकता है स्टूडेंट फ्रेंडली जैसा वातावरण भी वहाँ पे होता है। इसलिए घबराने जैसी कोई भी बात नहीं होगी। उसके बारे में भी कुछ चीज़ों को मैं बता, आइए जो सबसे पहले जो आपके मिथ है, रियलिटी, उसको दूर कर दूं मैं। मिथ और रियलिटी की समस्या, जैसे मैंने बताया, क्या पूछे जाएंगे क्या नहीं पूछे जाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है? डेफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर, जो सबसे बड़ा फंडामेंटल चीज आपके सामने नजर आता है। जो इंटरव्यू बोर्ड की शुरुआत, आरंभ की शुरुआत होती है, वो कहाँ से शुरुआत होती है? आपका जो डिटेल कह सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, चूंकि आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीज़ें इंगित होती हैं। आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या था, आपकी अभिरुचि क्या थी, आप किसी जॉब में हैं या नहीं हैं, या है तो सेवा कब दिया आपने, यूपीएससी की परीक्षा में, इंटरव्यू में आप कब तक गए हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि उसमें पूरी की पूरी आपकी ब्रीफिंग होती है। इसलिए डेफ के आधार पर आपको प्रिपरेशन करना होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। द मेन मॉडलिटी विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड टू द इंटरव्यू बोर्ड इज व्हाट? योर डेफ इज अ मेजर क्राइटेरियन फॉर इनिशिएटिंग द इंटरव्यू। दैट इज द मेजर फंडामेंटल पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि अगर इनिशिएटिव आपकी शुरू होती है, अगर आपका जो कहा जा सकता है इंटरव्यू का जो इनिशिएशन शुरू अच्छा होता है, तो सारी चीज़ें अच्छी निकल जाती है। इसलिए डेफ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। इसलिए डेफ की जानकारी पूरी अच्छे से होनी चाहिए, देखा हुआ होना चाहिए, यहाँ तक कि कब आपने पास किया, किस डिवीज़न से पास किया, किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन रहे होंगे, लास्ट क्वालिफिकेशन देने वाले, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़, हाउ टू इनिशिएट, और यू कैन से फेसिंग द इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड को आप कैसे फेस करेंगे और वहां से इनिशिएशन कहां से होगा? जो छोटी सी बात है, सरल सी बात है, वो क्या है? आपका इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन। और दूसरी चीज क्या नजर आती है? आपकी हॉबीज नजर आती है। और आपकी हॉबीज में क्या होता है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसी चीज होती है। तो आपका सबसे पहला फंडामेंटल जो कहा जा सकता है, इनिशिएशन की शुरुआत कहां से होगी? आपके इंट्रोडक्शन से शुरू होगी। इसकी चर्चा मैं करता हूं बहुत ही ब्रीफली। आपकी इंट्रोडक्शन की बात होगी। इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही प्रेसाइज, इट शुड बी वेरी मच प्रेसाइज, it should be very much limited, and you should have to be good listener. इस इंटरव्यू की विशेषता क्या होगी? आप बहुत ही प्रेसाइज इंफॉर्मेशन देंगे, बहुत ही कंसाइज इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि वहां जो बैठे हुए लोग हैं उनको बहुत सारी चीजों में की जानकारी लेनी है, आपसे बहुत सारी चीजों पे बातें करनी है। इसलिए योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी प्रेसाइज, वेरी ब्रीफ आपका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे नाम पूछा गया, आपने नाम बताया, नाम के बाद फिर आपने क्या शुरू किया? फादर का नाम बताना शुरू कर दिया आपने। फादर के बाद फिर क्या बताना शुरू कर दिया? प्लेस ऑफ बर्थ आपने बताना शुरू कर दिया, प्लेस ऑफ बर्थ बताना शुरू कर दिया। प्लेस ऑफ बर्थ के बाद उस प्लेस की अगर विशेषता है तो पता चला कि उस प्लेस की विशेषता आपने बताना शुरू की। नो, नॉट एट ऑल, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज ओवर देयर। जो डेफ में लिखी चीजें हैं, आप अपना नाम बताएंगे, दैट्स इट। आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है वो बताएंगे, और अगर किसी आप जॉब में हैं तो वो बताएंगे। उससे ज़्यादा की बात आप कदापि नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये ध्यान देंगे आप कि आपकी जो हॉबी है, आपकी जो हॉबी डज मैटर ए लॉट। आपकी हॉबी बहुत मायने रखती है। हॉबी इज व्हाट? हॉबी इज द टेस्ट ऑफ माइंड। हॉबी क्या है? आपके दिमाग की खुराक है। जो हॉबी आप रखते हैं आपके दिमाग को तरोताज़ा करता है, बिल्कुल वाइब्रेंट बनाता है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है इससे आसानी मिलती है, क्योंकि मेंटल स्टेट, माइंड को रिलैक्स देता है हॉबी। और हॉबी एक ऐसी व्यवस्था है
कि हॉबी अगर एक आदमी का हो जाए तो वो आदमी दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े जो भी कहा जाए स्पोर्ट्स पर्सन से लेकर के बॉक्सर से लेके रनर से लेके स्पोर्ट्स पर्सन तक, जिनकी जो हॉबी रही है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें वो कर देते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में हर आदमी की हॉबी होती है, तो आप अपने हॉबी का जो चयन किया है उस पर आपको स्टिक करना होगा, ये ध्यान रखिए। चाहे कि बहुत लोग 4-5 हॉबी एक साथ डाल देते हैं, ट्रैवलिंग भी डाल देते हैं, मैगजीन रीडिंग भी डाल देते हैं, पोइट्री भी डाल देते हैं, साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी डाल देते हैं, इतनी सारी चीज़ों को डाल देते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ, मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ, है ना। तो गेरेवाल स्टूडेंट थी, उसने अपना हॉबी क्या दिया था, मेहंदी लगाने का, कि मेहंदी उसकी हॉबी है। और ही डिड एक्सीडिंगली, उस कहते थे बहुत अच्छा उसने उसमें जवाब दिया। हमारा स्टूडेंट था फखरुद्दीन, उसने भी बहुत अच्छी बातें कही हॉबी से कंसर्न। तो हॉबी के लिए यू हैव टू स्टिक वेरी प्रिसाइजली। अगर आप कहते हैं क्रिकेट मेरा हॉबी है, तो क्रिकेट से रिलेटेड आपको हर एक पहलू पे ध्यान देना होगा। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ होती है, कब से होती है, हिंदुस्तान में क्रिकेट का महत्व क्या है, क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी से लेकर कि दिलीप ट्रॉफी से लेकर जितनी भी चीज़ें होंगी आप उसकी व्याख्या करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होता है, वनडे क्या होता है, 20 ओवर क्या होता है, ये 50 ओवर क्या होता है, मैदान की लंबाई क्या होती है, बैट का वजन क्या होता है, बॉल का वजन क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, मेल और फीमेल के क्रिकेट में डिफरेंस क्या होता है। याद रहे कि जो भी आप हॉबी देंगे उसके बारे में एक बार बहुत अच्छे से आप होमवर्क कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गर साइड आपकी हॉबी होगा। वो चाहेंगे कि आपको ट्रैपिंग जोन में डालें। और मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार ये इंगित कर रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं, यू शुड हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। आपको बहुत प्रिसाइज रहना होगा। और ध्यान ये रखिएगा कि ज़्यादातर जो बॉल है वो जो है ना उनके कॉर्ट में डाला जाए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर कुछ बता रहे हैं, सपोज आगरा में आपका जन्म हुआ, आगरा के बारे में बता रहे हैं, तो वेरी प्रिसाइज होकर आप रुक जाइएगा। इसलिए कि सवाल उठता है कि वो तुरंत ताजमहल की बात करेंगे, फिर कहेंगे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, आगरा का शहर कौन सा है, फिर वहाँ के एमएलए का, एमपी का, जो भी चीज़ें होंगी बात करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कंडीशन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप लैंग्वेज की बात, बच्चे सवाल करते हैं किस भाषा में हम इंटरव्यू दें, तो इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश है, लेकिन यू शुड हैव टू बी रेडी फॉर दैट टू। इफ दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश, यू शुड हैव टू बी आंसर इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश तो उतना जानकारी चाहिए ही ना, उतना तो जानकारी आपको होती है। हिंदी में कहते हैं तो हिंदी पे कीजिएगा। ध्यान यह रहे इंटरव्यू देते समय आपका आई कांटेक्ट नहीं हटे। चेयरपर्सन के साथ, सबके साथ में मुस्कुराते हुए आंसर करते हैं, तो आंसर देते समय आई कांटेक्ट की भी जरूरी होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। दूसरा पहलू, दूसरी चीज की मैं बात करूं आपसे, जिस चीज पे आपको ध्यान रखने वाली बात मैंने कही थी, जिस पे आप ध्यान रखेंगे, दूसरी चीज क्या है कि कैंडिडेट इज इन द जॉब। अब एक सवाल उठता क्या है, अगर कैंडिडेट जॉब में है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये एक वहां जटिल सा प्रश्न नजर आता है। इफ द कैंडिडेट्स आर इन द जॉब, अगर बच्चे कोई जॉब में हैं और कोई फ्रेशर्स हैं, तो दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, दो आहर्ताएं होंगी, दो चीजें होंगी। ये बिल्कुल पूरी तरह से गांठ बांध लीजिए। एंड यू हैव टू बी वेरी मच committed that you should have to be very much restricted, and you should have to bang with, you should have to, you can say, you should have to be very much strict regarding the base point. What is that? जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है या फिर लास्ट जो आपने जॉब किया है, हो सकता है कि आप IRS होंगे या IRTS होंगे या कोई सेकंड थर्ड कैटेगरी के जॉब में होंगे और फिर आप IAS के लिए आपने अपीयर हुआ है, तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वेदर यू आर सर्विंग फॉर द सर्विसेज लास्ट 2-3 years, ओवर दैट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट। अगर आप जॉब में हैं तो 90% संभावना ये होती है, 90% संभावना ये होती है कि आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा वो प्रश्न पूरी तरह से आपके जॉब कंसर्निंग होगी। वो बिल्कुल क्या होगा, आपके जॉब कंसर्निंग बात होगी। सबसे ज्यादा 90% यू शुड हैव टू बी स्ट्रिक्ट फॉर दिस पार्ट ऑफ दैट टू। क्योंकि ये सवाल उठ जाता है कि आप उस जॉब में हैं, वेदर ये जानना क्या चाहते हैं, वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द जॉब और नॉट,
whether your aptitude is for doing that job or not, whether you are so much ambitious regarding that part of that, if you are not performing your duties very well, if you are not committed to your responsibility very well, अगर जो जवाबदेही, जो जिम्मेवारी है उस जॉब में, अगर उसके लिए आप पूरी तरह से कमिटेड नहीं हैं या पूरी तरह से लॉयल नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो फिर आपको ये समस्या झेलनी पड़ेगी, समस्या हो सकती है। इसलिए आपका पूरा फोकल पॉइंट होगा आपके जॉब पे। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर की मॉडलिटीज आपको जानना होगा। अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो मॉडलिटीज जानना होगा। पद किस रैंक पे हैं, उस रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, साथ ही साथ आपकी इंटीग्रिटी काम के साथ क्या है, आपकी कर्तव्यनिष्ठा काम के साथ क्या है, काम के साथ ही नहीं उस राज्य के साथ क्या है, उस स्टेट के साथ क्या है, और किस हिसाब से आपका पब्लिक रिलेशंस या फिर आपकी लीडरशिप डिपेंड करते। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप किसी जॉब में हैं तो। सेकंड थिंग, अगर आप किसी जॉब में नहीं है, इफ यू आर इन दैट नॉट इन जॉब, अब ये कहना है कि अगर आप किसी जॉब में नहीं है तो, अगर किसी जॉब में आप नहीं हैं तो उसकी खास बात ये निकल करके आती है, अगर आप जॉब में नहीं हैं, इफ यू आर नॉट इन जॉब और फ्रेशर आप हैं, तो क्या देखते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल आता है। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अगर जॉब में नहीं है तो एक चीज क्या नजर के आती है कि आप क्यों इस जॉब में जाना चाहते हैं। सवाल उठता है, क्यों इस जॉब में जाना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इस सर्विसेज में। अगर किसी इंजीनियरिंग फील्ड से है, मेडिकल फील्ड से या किसी और फील्ड से है, इसमें क्यों जाना चाहते हैं। और आपने जो तालिका दी है, आपने जो कहा जा सकता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो हायरार्की दी है, क्रोनोलॉजी दी है, उसमें आईएएस लिखते हैं, फिर आईएफएस लिखते हैं, फिर आईपीएस लिखते हैं, फिर अदर प्रायोरिटीज को आप देते चले जाते। वो जरूर पूछ देंगे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, या फिर किसी ने आईएफएस दिया है, आप आईएफएस क्यों बनना चाहते हैं, या आईपीएस की बात है, रेयर केसेस में है, आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान होगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्लियर कट चीजों में, व्हाट टू से, क्या आप कहें, एंड व्हाट नॉट टू से, आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। इस चीज पे आप पूरी तरह से अडिग रहेंगे, ध्यान देंगे। क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई आप लोगों को कर दूं कि क्या आप कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। पहली चीज, जो चीज आप कहेंगे, जो चीज नहीं। मैं शुरुआत करता हूं, क्या व्हाट नॉट टू से, क्या आप नहीं कहेंगे, व्हाट नॉट टू से। पहला कंडीशन नोट कर लें, आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। यू वोंट हैव टू गिव एनी फॉल्स स्टेटमेंट और व्हाट यू कैन से फॉल्स डेटा। आप कभी भी किसी भी कंडीशन में आप कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देंगे, कभी भी आप फॉल्स स्टेटमेंट आप नहीं देंगे। जो भी कहेंगे ट्रुथफुल कहेंगे। कारण क्या है कि वहां पे जो बैठा आदमी है उसके पास 300 साल का एक्सपीरियंस है, और आपके एंट्री लेते के साथ, बैठते के साथ समझ जाते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। साथ ही साथ आपका पूरा के पूरा बायोग्राफ है, बायोडाटा उनके पास है, तो उनको आपके बारे में मूल्यांकन करने में या फिर अवलोकन करने में जरा सा भी समस्या नहीं होती। हमें याद है कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कमीशन बोर्ड के लिए जब मेंबर था, एक सवाल बच्चे से किया था, और याद है कुलश्रेष्ठ थे जो कहा जा सकता है कि एक पद पे थे इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। बच्चे ने कहा था कि मैं क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। उन्होंने तुरंत काउंटर सवाल कर दिया, तुम राजस्थान के गांव में बाड़मेर में कहीं भी क्रिकेट की पिच भी है क्या? तुम्हारा अपना इंटरेस्ट है, दैट इज ओके, लेकिन तुम कह रहे हो कि क्रिकेट तुम्हारी हॉबी बन गई है, तो क्या उस गांव में उस डेवलप करके किया जा सकता है? तुम्हारे पास इकोनॉमिक ऐसा वेल्थ नहीं है या कैसे इकोनॉमिक ऐसा बेस नहीं है कि जिसके आधार पर तुम तैयारी करो। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी फॉल्स स्टेटमेंट आप उनको नहीं देंगे। जो भी जानकारी देंगे सटीक देंगे, शुद्ध देंगे। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आप यू शुड हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। आप सुनने की चेष्टा बहुत परिपक्वता से करेंगे। अगर आप गुड लिसनर नहीं, अगर कहते हैं आए पार्डन सर, बेग सर, अगर आप कहते हैं
तो दिस इज ए वेरी गुड, ये बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। कारण क्या है, ये शो करता है लैकलस्टर अप्रोच कहा जा सकता है, ढीला ढाला सा अप्रोच कहा जा सकता है। इस चीज पे आप ध्यान देंगे। यू शुड हैव टू बी ए वेरी गुड लिसनर। प्लस आपका फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी स्माइली, स्माइल करो यार। आप ऑलरेडी, द नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड, आपका नॉलेज पूरी तरह से टेस्ट हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप उस प्रीलिम्स को, मेंस को देने के बाद आप वहां पे पहुंचे हो, तो नेचुरल है कि वो चाहते हैं कि आदान प्रदान हो। और इंटरव्यू बेसिकली कहा क्या जाता है, इंटरव्यू बहुत सरल भाषा में, यहां पे मैं फिर से मैं दोबारा बता दूं, इंटरव्यू क्या है, विचारों का आदान प्रदान। ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडिया। कुछ ऐसे थॉट्स उनके होंगे जिससे आप सहमति नहीं होंगे, कुछ आपके ऐसे थॉट्स होंगे उसमें सहमति नहीं होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप किस तरह से उनके विचारों को डिफेंड करते हैं, डिफेंड भी करते हैं, तो उसके साथ में इंपॉर्टेंट एविडेंसेस देते हैं, उसकी क्लैरिटी देते हैं, साथ ही साथ ये प्रूव करते हैं आप कि मैंने जो दिया है इस आंकड़े पर, इस आधार पर, इस डेटा पे। अगर आप उस सवाल गलत भी देते हैं लेकिन डिबेट आप करते हैं, प्लस डिस्कशन करते हैं, प्लस उसमें मौलिकता झलकती है, प्लस आप अपनी चीज़ों को मजबूती के साथ उनके साथ रखते हैं, तो भी ये फील होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और फिर ये सकारात्मक होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 10 सवाल पूछा जाए और 10 सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि 30 मिनट का समय उनको मिनिमम होता ही है। उसमें कोई भी फजूल की बातें बिल्कुल नहीं करें, टू दी पॉइंट को करते चले। ध्यान ये रखना है कि यू शुड हैव टू बी लिसन ईच एंड एवरीथिंग इन ए वेरी क्लियर वे, देन यू रिएक्ट। आप 30 सेकंड का पॉज ले लो, टाइम भी ले सकते हो, गिव मी टाइम सर, देन यू कैन गो फर्दर दैट पार्ट ऑफ दैट टू। तो क्या चीजें नजर आती है कि किसी भी कंडीशन में जो चीजों को नहीं बताना है उस चीजों को अवॉइड कीजिएगा। बहुत बार होता क्या है कि बच्चे का एक एटीट्यूड होता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं सोशल सर्विसेज करूंगा। अरे भाई, सोशल का सर्विसेज करने के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये चीज पूरी तरह से अनप्रैग्मेटिक नजर आता है, हमेशा प्रैग्मेटिक नजर आता है। तो इस चीज पर, इस विषय वस्तु पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर हाल में ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी चीज को ऐसा नहीं बोलें जिसमें ऐसा लगे कि वास्तविकता से बिल्कुल परे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं अनप्रैग्मेटिक अप्रोच को लेकर के चल सके। तो इन 3 चीजों पे, 4 चीजों पे ध्यान दीजिएगा जो आप नहीं बोले। क्या बोलना है आपको, जो सबसे कहा जा सकता है वाइडली एक्सटेंसिव सवाल उठता है, व्हाई टू ज्वाइन यूपीएससी, व्हाई टू ज्वाइन और व्हाई टू सेलेक्ट आईएएस, आप क्यों चुनते हैं। ये सबसे कठिन और चैलेंजिंग चीज सामने नजर आ जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में ये सवाल जरूर किया जाता है, और इस सवाल को कहा जा सकता है, इस सवाल को फेस करने के लिए जो जिस चीज पे ध्यान रखिएगा, पहला सवाल यह है कि यू शुड हैव टू से दैट I feel aptitudinally fit. I feel aptitudinally fit. एप्टीट्यूडनली का मतलब होता है, एक बहुत ही व्यापक शब्द है एप्टीट्यूडनली। इसका मतलब है कि आपकी अभिरुचि है, आपकी अभिव्यक्ति है, साथ ही साथ क्या है, आपका पालन पोषण, आपकी शिक्षा के साथ साथ में अगल बगल का इन्वायरमेंट या जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, उसके लिए परिपक्व शब्द एक कहा जा सकता है कि एक्सटेंसिव वर्ड यूज होता है, टर्मिनोलॉजी यूज होता है। मैं आपको एप्टीट्यूडनली फिट पाता हूँ। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देंगे कि अगर मैं इस सेवा में मेरा अगर चयन किया जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये बहुत बड़ा सम्मान होगा, ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व का विकास होगा, समाज में इसकी एक बहुत बड़ी पहचान बढ़ेगी। यही नहीं, मैं सेवा परिवार का करूंगा, परिवार की सेवा करूंगा, बहुत लोगों की जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करूंगा, और साथ ही साथ सर मुझे सम्मान के साथ, मुझे पद के साथ, मुझे आइडेंटिटी के साथ मुझे धनराशि भी मिलेगी, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पैसे भी मिलेंगे हमें सर, और साथ ही साथ मैं कंट्री को कंट्रीब्यूट भी करने की चेष्टा करूंगा। चूंकि जब तक से आपको कोई एम्पावरमेंट नहीं किया जाता है, जब तक से कोई असाइनमेंट या पद जैसी चीज़ें आपको नहीं दी जाती है, तो आप चाह करके भी नहीं कर सकते हैं।
अगर सवाल उठता है किसी दूसरे विभाग में हो, या सपोज आईआईटी के आप इंजीनियर हो, वहां अगर सवाल उठता है तो कहा जाएगा ना कि आईआईटी का तो तुम्हारा 3 से 4 करोड़ का पैकेज है, पैसे को छोड़ करके क्यों है। तो यहाँ पर ये सवाल को कहा जा सकता है, काउंटर करने का तरीका क्या होगा कि सर 3 करोड़ नहीं, जितना भी पैसा मैं पालूं, लेकिन वो पद, वो सम्मान और आइडेंटिटी वो हमें नहीं मिल सकती है। साथ ही साथ एम्पावरमेंट जैसी चीज़ें नहीं हैं। अगर एम्पावर करने के लिए मिला गया है एक टेक्नोलॉजी, अगर मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूं तो उस टेक्नोलॉजी के ही क्षेत्र में तो मैं विकास कर पाऊंगा। लेकिन यूपीएससी में जहां सिलेक्शन होता है, सर हमें पद मिलेगा, तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड, क्या देंगे, ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड, ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड जॉब है। ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है? पहली चीज है कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी नगर में आपकी पोस्टिंग होगी। आपकी पोस्टिंग होगी, ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में, आपको जेल की भी सर्विस मिल सकती है। जेल की सर्विस, जो आईजी प्रिजन होता है वो आईएएस होता है, बहुत बड़ा पद होता है। आपको रेवेन्यू का भी काम देखने को मिलेगा, आपको मैजिस्ट्रेशियल काम भी देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बहुत सारे पदों को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड होगा, आपको रूरल एरिया में भी भेजा जा सकता है, मेट्रोपोलिस सिटी में भी भेजा जा सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी दिए जा सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि इसकी जो डाइवर्सिटी है ये बहुत ही व्यापक है। और साथ ही साथ अगर आपके पास काम करने का जज्बा है तो हर जगह कुछ न कुछ चीज़ों को आप कह सकते हैं ना, कुछ नयापन ला सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कुल मिला के ये कहा जाए कि परिवार के साथ, फैमिली के साथ साथ, उस राज्य के साथ साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ, टाउन के साथ साथ आप देश की भी सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपके पास जो होगा ये सबसे सटीक कह सकते हैं हम, ये सबसे सटीक और सबसे कहा जा सकता है कि आपके लिए सहज जॉब जैसी चीज़ें नज़र आएगी, है ना। व्हाट टू से, जिस चीज़ को कहने की बात की गई है कही जाएगी। और मैं समझता हूँ, मैं इसको प्रिसाइजली रोक रहा हूँ, चीज़ें तो बहुत कुछ की जा सकती है, और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और चलते चलते एक चीज़ और मैं ध्यान दे दूँ, आपका अटायर, ड्रेस सेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा का मतलब, अभी सर्दी का मौसम है, आप कोट ज़रूर पहन सकते हैं, कोट के साथ टाई भी, टाई बांधना भी सीखिएगा। अगर कोई बच्चे टाई बांधने की प्रक्रिया नहीं है तो आप नया कोट या सूट भी सिलाए हो तो आप कम से कम पहन करके 2-4 दिन आगे पीछे घूम लो, चालो। महिलाओं के लिए एक बात कहूँगा कि प्राथमिकता दी जाती है साड़ी को, तो कोशिश कीजिए कि साड़ी का कलर आप चॉइस कीजिए। चॉइस का कलर ग्रे भी हो सकता है, चॉइस का कलर ऑफ वाइट भी हो सकता है, उसकी पाड़ वाली साड़ी भी हो सकती है, सिल्क की भी साड़ी हो सकती है। आप अटायर अपना ज़रूर अच्छा रखें। अगर कलम रखते हैं, कोई घटिया टाइप का पेन मत रखना। 10-20 रुपए वाला पेन, एक प्रॉपर सा पेन 100-200 रुपए का मिलता है, उसे आप ज़रूर रखिएगा। मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, अगर तो आपका अटायर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बहुत ही लाभप्रद होगा आप लोगों को, और साथ ही साथ आप सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।